जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते वेदपाठी भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो ब्राह्मण हमेशा कल्याण का कार्य करता है। तो ब्राह्मण के 6 कर्म भी हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, जिससे हमारा समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिवान के नव्या हॉस्पिटल में देश की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर मोनाली बी पवार के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। जी हाँ, अगर महिलाओं को हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान। जी हाँ, महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। IFC और पैप की सुविधा उपलब्ध, साथ ही साथ 4D अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर भी यहाँ उपलब्ध है। तो देर न करें, अगर हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड एवं इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिवान में। आज देश के 2 महान विभूतियों पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसको लेकर सिवान के भंटा पोखर के आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान में स्वागदीपीय ब्राह्मणों का एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सिवान, छपरा, गोपालगंज से ब्राह्मण आए हुए थे और उन्होंने पूरे देश में सभी स्वागदीपीय ब्राह्मणों को एकजुट करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से ब्राह्मणों के आचार विचार में गिरावट हुई है उसको दूर किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस मौके पर ब्राह्मणों ने क्या कहा। आज जो प्रोग्राम हो रहा है यह शाकदीपी ब्राह्मण समाज का विचार गोष्ठी है। इस देश में द्वापर युग से शाकदीपी ब्राह्मणों का आगमन हुआ। ये सूर्य पूजक हैं और सूर्य की आराधना, अर्चना, अभ्यर्थना करने का श्रेय इन्हीं को है। शाम को जब कुष्ठ हुआ था और उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया तो इस देश के ब्राह्मणों ने सूर्य की स्थापना और उनका पूजन करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम लोगों के मान का नहीं है कि हम लोग सूर्य की आराधना और पूजा अर्चना करें। तो सूर्य ने ही, कृष्ण ने ही और नारद भगवान ने भी कहा कि आप लोग है संभ, आप शाकद्वीप जाइए और वहाँ से मेरे ही कुल से उत्पन्न शाकद्वीपी जो ब्राह्मण हैं उनको लेकर के आइए। तो उनको संभ लाए यहाँ इस देश में और सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें प्राचीन, अब वो पाकिस्तान में चला गया है वह सूर्य मंदिर, लेकिन कोणार्क है, देव का मंदिर है, ऐसे जितने भी सूर्य मंदिर हैं उसके पुजारी यही लोग हैं। और ये लोग तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद के विशेष ज्ञाता थे। यहाँ तक कि बाराहमिहिर जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, सुश्रुत, आर्यभट्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, चाणक्य जैसे विद्वान इसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वह प्राचीन गौरव गाथा हमारी जो थी धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है और इस बिरादरी के लोगों में भी गिरावट आई है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग सभी शाकद्वीपी ब्राह्मणों को एकजुट करके एकत्रित करें, जिला स्तर से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक हम विचार गोष्ठियों का आयोजन करें, गरीब घर की लड़कियों की शादी करावें, जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, बिरादरी के हैं, उनकी हम मदद करें, या अन्य सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको भी हम दूर करें। इसीलिए हम जन जागरण चला रहे हैं और सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। और इसके लिए हम लोग कुछ पत्रिकाओं को भी निकाल रहे हैं। वहाँ हमारी एक पत्रिका है जिसका मैं संपादक हूँ, लिखा भी हूँ, और अन्य भी समाज के लोग जुटे हुए हैं। यही पत्रिका निकाली जा रही है। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज जुटे। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस गांव में हैं, यह नहीं है कि एक आदमी यहाँ से सोचे कि हम दिल्ली तक चले जाएंगे और हमारी कोई राजनीतिक मांग नहीं है।
हम राजनीति से अपने को दूर रखते हैं। हम केवल सामाजिक और धार्मिक बिंदुओं को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा को हम इससे जोड़ रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे सभी अपने बिरादरी के लोगों के, अपने समाज के लोगों से कि आप गरीबों की सेवा कीजिए, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, नारी शिक्षा पर जोर दीजिए। और धन्यवाद। आज दो महान विभूतियों की जयंती है, महामना मदन मोहन मालवीय जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इस अवसर पर हम लोग सिवान जिले के भंटा पोखर गांव में साकेद्वीपीय विचार गोष्ठी का आयोजन किए हैं। इसके आयोजक हैं श्री गौतम पांडे जी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। इस गोष्ठी के माध्यम से हम लोग अपने बिरादरी के लोगों को, ब्राह्मण समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम में जो कुरीतियाँ हैं उसको हम दूर करें और जो हमारे प्राचीन गौरव हैं इसकी पुनर्स्थापना करें और अपने मानव मूल्यों में, आचरण मूल्यों में सुधार लाएं, शादी संबंधों में दहेज न लें और शिक्षा को बढ़ावा दें। इन्हीं सब बातों के लिए ये गोष्ठी आज आयोजित की गई है। आज स्वर्गीय माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्मतिथि है और हमारे देश के प्रखर और चतुर्दिक विकास चाहने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है। इस अवसर पर यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और केवल साकेद्वीपीय समाज की नहीं बल्कि भारत में निवास करने वाली समस्त जातियों के उत्थान के लिए निरंतर यह संस्था प्रयासरत है और रहेगी। शिक्षा का अभाव है और नारी जागरण, नारी की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो पत्रिका के माध्यम से नारी उत्थान और नारी शिक्षा के लिए हम अपने विचार को प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और समाज में जो मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है उनको उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी यह संस्था समाज के उत्थान के लिए कार्य करती रहे। जी, ये हमारे भारत की विभूति रहे हैं। इनके आदर्श एक विद्यालय परिवार से और जो समाज को संदेश जाएगा कि उनके त्याग और आदर्शों को हम अनुपालन करें और समाज में अपने विद्यार्थियों के उत्थान के लिए ये संदेश देते रहे कि हम भी अपने आदर्श को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। जो यहाँ बैठक हो रही है इसको लेकर जी, यहाँ पर ये विशेष रूप से जो बैठक हुई है ये तुलसी जयंती, मालवीय जी की जयंती और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मनाना है और साथ में ही साकेद्वीपीय ब्राह्मण समाज का एक गोष्ठी रहा है। ये दोनों का सम्मिलन यहाँ पर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे पौराणिक और विगत दिनों के जो आदर्श रहे हैं वो समाज उसका अनुपालन। शुभकामनाएं। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जयंती है और मदन मोहन मालवीय का भी जयंती है, तो इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और आज ब्राह्मण समाज का एक गोष्ठी विचार रखा गया है जिसमें इसका उद्देश्य है कि ब्राह्मण को कैसे आगे बढ़ाएं, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कि पहले काल में भी ब्राह्मण क्या करते थे, राज्य दरबार में सबको शिक्षित करते थे और कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदपाठी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो ब्राह्मण हमेशा कल्याण का कार्य करता है, तो ब्राह्मण के 6 कर्म भी हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, जिससे हमारा समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलता है।